वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अप्रैल 2022 और 26 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ये थीम भी आपको याद रखनी है। अच्छा, ये विश्व मलेरिया दिवस की बात है तो WHO के बारे में भी कई बार मैंने आपको बताया है। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। कौन है? टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। अब मैं आपको अप्रैल के अभी तक के इंपोर्टेंट डे रिवाइज कराता हूं। 24 अप्रैल को अभी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें या कोई भी इंपॉर्टेंट डे पढ़ें तो कोशिश आप ये करें कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आप रिवाइज कर लें। जैसे अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात आई तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये कल आपको बताया भी था। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। और 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अभी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। अंग्रेजी भाषा दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसकी थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको पता होता है कि 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, तो एग्जामिनर क्या करता है? थीम पूछ लेता है। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी कोऑपरेशन यानी कि सहयोग। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया गया। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बार इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी लिफ्ट योर वॉइस और 16 अप्रैल को ही हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। इस बार इनकी 131वीं जयंती मनाई गई और 131वीं जयंती पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये आप याद रखिए, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने यह घोषणा की है कि अब हर साल अंबेडकर जी की जयंती को तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस भी 13 अप्रैल को मनाया गया। और आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो इसकी 103वीं वर्षी भी 13 अप्रैल को मनाई गई। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष का उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी 11 अप्रैल को मनाया गया और ज्योतिबा फुले की जयंती भी 11 अप्रैल को मनाई गई। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और इस बार पाम संडे भी 10 अप्रैल को मनाया गया। ईस्टर से पहले जो संडे पड़ता है उसे पाम संडे कहते हैं।
9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया और विश्व ऑटिज्म डे भी 2 अप्रैल को मनाया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया और आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के अब तक के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं और इसी तरह आपको रिवाइज करने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोविंद सुनील महाजन ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोविंद सुनील महाजन, इन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है और उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? तो मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना मोदी। इनको अभी विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है डॉक्टर बीना मोदी और ये मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है। अच्छा, जसलीन कोहली एक नाम लिखा है यहाँ पे, ये डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। एक नाम ये लिखा है विशाखा मुले, ये आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई सीईओ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। अब जैसे ही ये बढ़ता है तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया, उस टाइम इसका आंसर होता था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय एक किताब कोर्स जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने जम्मू कश्मीर में माई गॉव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है। बैंगनी क्रांति के तहत लेवेंडर खेती को जम्मू कश्मीर के रामबन में शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कंचोथ पर्व मनाया गया। भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव मनाया जाता है, बटुकनाथ पूजा भेंट मनाई जाती है और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये तीनों ही त्योहार एक ही दिन मनाए जाते हैं। देविका और पुनेरा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, गाडसर झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील है, कौसरबल झील है, शेषनाग झील है, नागिन झील है और बैरीनाल झील है। ये जम्मू कश्मीर की इंपोर्टेंट लेक्स हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? बच्चा नगमा, भांड जश्न, रूप, डमहल और बुगी नचुन। ये जम्मू कश्मीर के
प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? तो ये टर्की ने बंद किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब टर्की, तो ये है मैप में टर्की। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। टर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप तैयप एर्डोगन। कौन है? रिसेप तैयप एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया है? तो अभी त्रिपुरा ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यह अनावरण त्रिपुरा ने किया है, तो यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के अगरतला में हुआ है। 44वां कोक बुरोक दिवस ये 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है। सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई है। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव हैं आलोक कुमार। और मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ त्रिपुरा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो अभी कैपजेमिनी के सीईओ अश्विन यार्डी को यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं अश्विन यार्डी। अब ये नए सह अध्यक्ष घोषित हुए हैं। तो अभी डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ जसलीन कोहली बनी। ये अभी मैं आपको एक क्वेश्चन में बता चुका हूं। विप्रो ने सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड अपॉइंट किया है। भारत पे ने स्मृति हांडा को अपना मानव संसाधन अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ बनी है मनीषा कपूर। और ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। ये जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये आप याद रखिए, ये आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे तभी आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोसोको ने शोध के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो पोसोको इसकी फुल फॉर्म क्या है? पावर सिस्टम कोऑपरेशन लिमिटेड। इसने अभी रिसर्च के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। संवाद के मुख्य अतिथि यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष वॉन डेर लेयन थी। अच्छा, रायसीना डायलॉग में 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ लगभग 100 सत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी दीपक पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दीपक पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी असम में 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 300 से अधिक युद्ध दिग्गजों को सम्मानित किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब इनको असम में सम्मानित किया गया है। तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया।
असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। एक असमिया कवि है नीलमणि फुकन, इनको अभी 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है असम। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू की गई। बांचुमा महोत्सव ये असम में मनाया गया और ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज ये असम में शुरू हुआ है। धन्वंतरी योजना ये असम में शुरू हुई और असम की हैं हिमा दास, इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क पूरे देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। अभी असम सरकार ने अरुणोदय नामक योजना शुरू की थी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। इस तरह से असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं और पूरे इंडिया में नेशनल पार्क के मामले में असम तीसरे नंबर पे है। पहले पे कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे पे कौन है? अंडमान निकोबार। तो नेशनल पार्क के मामले में असम तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी गौतम अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन्होंने अभी वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। अब गौतम अडानी की टोटल बर्थ 123.7 अरब डॉलर हो गई है और वॉरेन बफेट की कितनी है? 121.7 अरब डॉलर। तो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैसिंडा अर्डन। अच्छा, ये जो एंजेक दिवस है ये स्मरण के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने बीपीसीएल के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने आईआईएम निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 65 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो जो आईआईएम के निदेशक हैं इनके लिए अब रिटायरमेंट की एज 65 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राजीव वर्मा कहां के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो अभी पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने राजीव वर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो अभी दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? नरेश कुमार। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहां डिफेंस कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।